हेलो दोस्तों। इस बार केबीसी में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा लोगों को क्रिएट हो जा रहा है। केबीसी 2020 में लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, और मैंने भी ये नहीं सोचा था कि इस बार मैं फिर से कमेंट बॉक्स वाला वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कमेंट इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मुझको फिर से अगला वीडियो बनाना पड़ा। तो चलिए वन बाय वन जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए, प्रश्न ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जिसका एक आंसर गलत हो गया। भाई 3 प्रश्न पूछे गए हैं। अब मैं इसमें दोनों बता रहा हूँ कि जिसका एनटीसी वाला भी अगर मान लीजिए गलत है, कोई भी एक प्रश्न अगर 3 में से कोई एक प्रश्न आपका गलत हो गया है, तो क्या उनको ऑडिशन के लिए कॉल आएगा कि नहीं। तो इसका सीधा सा कंसेप्ट ये समझ लीजिए कि भाई टोटल जो है, जो रैंडमली अभी नंबर सेलेक्ट हो रहा है, इसमें मान के चलिए लगभग 33,000 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, 33,000 समथिंग है। इसमें इतने लोगों के नंबर को सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ऑडिशन के लिए आएगा 6,500 लोग। 6,500 लोगों के पास ऑडिशन के लिए कॉल आनी है। अब इसमें भाई एक कंडीशन तो ये है कि जो 33,000 नंबर सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, अब इसमें से सेलेक्ट कितना करना है इनको, 6,500 लोगों को ऑडिशन के लिए सेलेक्ट करना है। अब या तो भाई 6,500 में जो है टोटल जो इनको चाहिए संख्या 6,500, ये तीन के तीनों प्रश्न के अगर सही उत्तर देते हैं, तब तो जिनका अगर एक भी गलत हो रहा है तो उनका चांस कोई नहीं है, उनका चांस यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन अगर 6,500 लोग भाई तीनों प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे पाते हैं, मान लीजिए 5,500 लोग ही 3 प्रश्न का सही उत्तर देते हैं, तो 1,000 ऐसे लोग होंगे जिनके अगर 2 प्रश्न भी सही हैं, तो उनका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। अब देखिए, 3 में से 2 प्रश्न में अगर एनटीसी वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए अभी जैसे ये चल रहा है कि कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, अब उसमें किसी ने 10 आंसर दिया है, किसी ने 12 दिया, तो नियर टू करेक्ट वालों का चांस पहले होगा सेलेक्ट होने का। और पहले दूसरे प्रश्न में अगर किसी का गलत है तो उसकी प्रियोरिटी उससे पीछे हो जाएगी। तो ये अब एकदम क्लियर हो गया। इस पर अब कोई कमेंट नहीं करेगा कि सर मेरा एक प्रश्न गलत हो गया है तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। ठीक है, तो एक प्रश्न गलत होने का मैंने पूरा दोनों कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। चलिए भाई, अगला क्या है कि केबीसी फ़ोन कॉल की लास्ट डेट बढ़ेगी। देखिए, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 2-3 वीडियो के पहले मैंने ये चीज़ एकदम क्लियर कर दी थी कि भाई इस बार चूंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो डेट बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। तो मान के 5 जून हो सकती है डेट, या आपकी 6 जून भी हो सकती है, या 7 तक भी डेट जा सकती है। ठीक है, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, मैं पहले बता दूं, लेकिन संभावना पूरी है बढ़ने की। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। केबीसी कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब। चलिए भाई, इसमें अब हम फिर से कुछ और कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है लोगों में, उसका मैं फिर से आपको जवाब देना चाहूँगा। जल्दी से उसको हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन करके। पहला है कि इन्होंने लिखा सॉरी टू से कि लास्ट आंसर के बाद हैज़ या स्टार प्रेस नहीं कर पाई, क्या चांस है आंसर ठीक होगा कि नहीं। देखिए भाई, अगर आप जो तीसरा एनटीसी वाला प्रश्न है उसमें अगर आपने हैज़ या स्टार नहीं प्रेस किया है, अगर उसमें हैज़ या स्टार नहीं प्रेस कर रहे हैं आप, तो ये एक तरीके से आपका गलत इनपुट हो गया। ठीक भाई, क्योंकि मैनुअल नहीं आंसर हो रहा है, टोटल मशीन के द्वारा आंसर हो रहा है, और ये आपके टेक्निलिटी को भी एक तरीके से चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भैया अगर आपने हैज़ या स्टार नहीं दबाया है, तो फिर वही बात है कि आपके सेलेक्ट होने की संभावना 10% यहीं पर ख़त्म हो गई। अब ये सेलेक्ट होने की संभावना आपकी तभी बढ़ सकती है जब 6,500 लोग 3 प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे, तभी आपका चांस है, नहीं तो कोई चांस नहीं है, आपका चांस यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई भैया इस केबीसी की कॉल आई है, चेक करें प्लीज़, ये नंबर सही नहीं। बिल्कुल सही है, ये नंबर 100% सही है, केबीसी की ये कॉल है। अगर आपको आया है, फ़ोन कट गया, तो दोबारा कॉल आएगा, वेट करिए। सर जी नमस्कार, केबीसी ने मुझे 2 बार कॉल आया है, दोनों बार कॉल उठाते ही फ़ोन कट गया है, मुझे फिर कॉल आ सकता है, कृपया जानकारी देने का कष्ट करें। इन्होंने ये नंबर बताया है, शाम को इतने बजे फ़ोन कट हो गया। भाई देखिए, 2 बार आपका फ़ोन कट हुआ है, तीसरी बार 3 बार तो फ़ोन आ ही रहा है, ये एकदम डैम श्योर है कि 3 बार वो फ़ोन कर रहे हैं। अगर आपका पूरा प्रक्रिया नहीं हो पा रहा है तो वेट करिए, फ़ोन ज़रूर आएगा। नमस्ते सर जी, मुझे आईवीआर कॉल आया था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि 2 बार सुनने के बाद भी मुझे क्वेश्चन ठीक से सुनाई नहीं दिया। मैं ट्रैवल कर रही थी, क्वेश्चन के कुछ वर्ड समझ में नहीं आए रहे थे, इसलिए आंसर जल्दी नहीं दे पाई। तो क्या मुझे दोबारा कॉल आएगा। भाई देखिए, अगर 2 बार आपकी कॉल आ रही, अभी मैंने बताया, तो तीसरी बार कॉल डेफिनेट आएगी, वेट करिए। फाइनली ये तो बता दो सर कि अगर नेत्रहीन भर दिया है तो कॉल आएगी कि नहीं। भैया ये देखिए सबसे बड़ा मुद्दा था, इसी के लिए मुझको ये बनाना भी पड़ा ये वाला सेशन, नहीं तो मैं बनाता ना। इसमें बहुत सारे कमेंट पूछे गए हैं, अभी एक दो और इस चीज़ पर आधारित आएंगे। देखिए नेत्रहीन, आप बहुत लोग क्या है हड़बड़ाहट में नेत्रहीन 1 प्रेस कर दे रहे हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई हम आपसे फिर
कांटेक्ट करेंगे और उसी पे फ़ोन कट कर दे रहे हैं। तो चूंकि नेत्रहीन अगर वो मान के चल रहे हैं भाई, चूंकि आपने प्रेस 1 कर दिया है, वहाँ तो कंप्यूटर है तो नेत्रहीन मान रहा है, तो आपके लिए अलग से व्यवस्था है, ठीक, आपके लिए यानी कि नेत्रहीन के लिए। और चूंकि आप नेत्रहीन नहीं, आपने गलती से किया है, तो आपके पास जब भी वो कॉल करेंगे फिर वो पूछेंगे कि आप भैया नेत्रहीन हैं तो आपके लिए फैसिलिटीज़ है। तो यहाँ पर आपका ये एक तरीके से आपकी ये गलती हो गई है और अब आपका चांस लगभग समाप्त हो गया है, ठीक है। हाय सर, क्या सोनी लिव ऐप से सही जब दो तो केबीसी से फ़ोन नहीं आएगा क्या? ये पूछ रहे हैं कि भैया हम केबीसी वाला जो सोनी लिव का ऐप था उसी से ही केवल हमने आंसर दिया था, तो क्या फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा? भाई देखिए, बिल्कुल आएगा। इससे कोई मतलब नहीं कि आपने केबीसी एप्लीकेशन सोनी लिव एप्लीकेशन से दिया है या एसएमएस के द्वारा किया है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, कुछ लोगों ने जो केवल एक मोबाइल नंबर से एक ही एसएमएस भेजा है उनके पास भी कॉल आया है। जिन्होंने 2-3 नंबरों से एसएमएस किया है सोनी लिव से उनके पास भी कॉल आया है। और जिन्होंने एक ही सिम से 100 एसएमएस कर दिए हैं उनके पास भी कॉल आया है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर मैंने केवल सोनी लिव ऐप से किया था तो मेरे पास कॉल नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आप ये कह रहे हैं भाई जैसे मुंबई में रहते हैं और केबीसी वाले मुंबई में बहुत कम कॉल करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में जाइए, रिजर्वेशन सिस्टम है कि वहाँ यहाँ से पर्टिकुलर जगह से इतने इतने लोगों को लेना है और इतने लोगों को रैंडमली वो सेलेक्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मेरे 2 क्वेश्चन सही है, कॉल आएगी कि नहीं? इसका मैंने जवाब दे दिया है कि 2 क्वेश्चन अगर सही है तो कॉल तभी आएगी कि जब उनका जो क्राइटेरिया है 6,500 का अगर वो फुलफिल नहीं होता है, तभी 2 क्वेश्चन जिसके सही है उनकी संभावना बनेगी। तो फिर लगभग 40-30% चांस है आपका, अगर ऐसा संभव होता है तो। सर ये एज वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है? एज वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। जब वो एज पूछता है तो वो कहता है कि बीप के बाद, एक बीप बजती है उसके बाद आपको अपनी एज प्रेस करनी है, उसके पहले नहीं प्रेस करेंगे, नहीं तो फिर फ़ोन आपका डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, ये समस्या आ रही है, ठीक है। तो बीप के बाद ही आपको अपना एज प्रेस करना है। अगला देखते हैं, मुझे भी कॉल आएगी, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। भाई देखिए, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, मैंने जवाब दे दिया है, अब इसका मैं फिर से नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं, मेरे पास कॉल आया था 27 मई को 2:45 PM, बट मैंने गलती से नेत्रहीन दृष्टि कमजोर ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है। बाद में केबीसी बोला जल्द ही आपसे संपर्क करेगा, डिस्कनेक्ट हो गई। तो भैया अभी देखिए, नेत्रहीन के लिए मैंने बताया था, चूंकि नेत्रहीन पर ही सबसे ज़्यादा कमेंट, लगभग 100 कमेंट तो नेत्रहीन पर ही आए हैं। तो यहाँ पर लोग क्या हो रहा है कि हड़बड़ाहट में, इसीलिए मैंने लास्ट वाला वीडियो भी बनाया था कि भैया हड़बड़ाहट में आंसर मत दीजिए, नहीं तो आपका पता चला आंसर आप पता है आपको क्वेश्चन का, वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाए। तो नेत्रहीन वाले में जिसने भी दबा दिया है, बटन प्रेस कर दी है, तो उसके पास अगर कॉल आएगी भी तो उनसे अब नेत्रहीन के तरीके से ही केबीसी प्रोसेस करेगा। और चूंकि आप नेत्रहीन नहीं है इसलिए समस्या होगी। तो यहाँ पर भाई आपका चांस बहुत ही कम है सेलेक्ट होने का। अगला देखते हैं, सर मुझे कॉल आया था कल, पूछा नेत्रहीन, फिर वही देखिए नेत्रहीन पर मैं बता रहा हूँ, ये तो मैंने बहुत कम कमेंट इसमें सेलेक्ट किए हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा भरमार है। अगला देखते हैं, नरेश जी का है, एक बार आईवीआर कॉल आने के बाद वापस कॉल आने की कुछ चांस है? भाई देखिए, अगर आईवीआर कॉल आई एक बार और पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तीनों प्रश्न का, लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि हाँ भैया धन्यवाद 10 दिन बाद संपर्क करेंगे, तो फिर कॉल नहीं आएगी। टेक्निकल प्रॉब्लम अगर है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कट रही है कॉल, उनके पास डेफिनेट आएगी दोबारा कॉल। लेकिन अगर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो दोबारा आने की, यानी कि आप यही पूछना चाह रहे हैं कि आपका प्रश्न गलत हो गया होगा, उत्तर गलत हो गया होगा, इस वजह से आप पूछ रहे हैं कि दोबारा कॉल आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। अगर एक बार कॉल आएगा, हाँ दूसरे मोबाइल नंबर से अगर आपने किया है रजिस्ट्रेशन तो उस पर आ सकती है, लेकिन इस पर कॉल नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर प्रदान की होगी, और ऐसे ही मैं आपको सटीक जानकारी देता रहूँगा। प्रयास कर रहा हूँ कि इस वाले में वीडियो में सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, आप कमेंट बॉक्स पे दूसरा वीडियो ना बनाना पड़े, क्योंकि आपके लिए मैं मटेरियल भी तैयार कर रहा हूँ जो भी करंट अफेयर के हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने इसमें दे दिया है। और प्रयास करिए, ऑडिशन जिनके पास भी कॉल आ गया है ऑडिशन राउंड के लिए तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, सारे जीके करंट अफेयर सब कुछ तैयार कर लीजिए। और दोस्तों जो भी लोग अभी नए आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि उनको सही जानकारी मिल सके, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।